सासंग जी, प्यार से कहना धया निरंकार जी। जैसे कि कल धनतेरस और आज उसी हिसाब से आज छोटी दिवाली। और सत्संगत छोटी दिवाली पर ये विशेष विचार, नए भाव, जिससे सुनकर एक मोटिवेशन संदेश मिलता है और जीवन निखरता है और संवर भी सकता है। बस हम जीवन में ये सुनकर और ढाल लें तो सुदीक्षा माता जी की जब रहमत होगी तो सत्संगत ये जीवन महकने लगेगा। तो सत्संगत मनुष्य जीवन इस भूपटल पर सर्वोत्कृष्ट जीवन है। अनेक पूर्व संस्कारों के फलस्वरूप इस पवित्र जीवन की उपलब्धि हुई है। मनुष्य इस भूपटल पर जब प्रकट हुआ और उसने यहाँ की तमाम आकृतियों को बनते बिगड़ते देखा तो उसने इसके निरीक्षण परीक्षण में अपनी तर्क शक्ति को लगा दिया। बहुत समय के बाद उसे यह ज्ञात हुआ कि यह सारा ब्रह्मांड किन्हीं निर्धारित नियमों के अधीन गतिमान है और निरंतर परिवर्तनशील है। ऐसी कोई शक्ति अवश्य है जो इस संसार को बनाकर अपने ही नियमों के अधीन इसे चला रही है। इस विषय में तमाम ऋषियों महर्षियों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार वेद पुराण उपनिषद आदि सहस्रों ग्रंथ लिखे। कुछ ऋषियों महर्षियों ने इन तमाम आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि अनेकों ग्रंथों में जो बात कही है उसे मैं आधे श्लोक में ही कह दे रहा हूँ। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एव एन अपर, अर्थात इस जगत में ब्रह्मा ही सत्य है और यह जगत मिथ्या है। शरीर में जो जीव है वह ब्रह्म ही, दूसरा नहीं। सत्संगत संपूर्ण अवतारवाणी शब्द 316 में भी लिखा है कि यह मानव तन ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा इसी में जो बोले, अर्थात इस शरीर में जो बोलने वाला है वही ब्रह्मा है, यह शरीर ब्रह्मा नहीं है। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान सत्संगत भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। उन्होंने बताया कि यह शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, यह अविनाशी है। इस आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, आग इसे जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद अदाह्य अक्लेद्य और अशोध्य है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थित रहने वाली सनातन है। मुकड्डक उपनिषद में इसे निराकार नित्य सर्वव्यापी बताया गया है। यह अदृश्य होते हुए भी तत्वदर्शी धीर पुरुषों के लिए दिखाई देता है क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि है। सत्संगत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बिना दिव्य दृष्टि के इसे देखा नहीं जा सकता। न तू माँ सके से दृष्टि मन में नैव स्वेच्छुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य में योगेश में स्वरम। सासंगत भगवान श्री कृष्ण जी ने यह भी बताया कि इस दिव्य दृष्टि को केवल मैं ही देने वाला नहीं हूँ, इसे किसी भी तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाकर अपने अहभाव को त्याग कर उसके अधीन समर्पित होकर अपनी सेवा से उसे संतुष्ट करके न समझ में आई बातों को बार बार पूछकर प्राप्त किया जा सकता है।
सासंगत सद्गुरु की असीम अनुकंपा से जब जिज्ञासु को दिव्य दृष्टि मिल जाती है, तब वह इस संसार में रमे ब्रह्मा का साक्षात दर्शन करने लगता है। तब उसका ध्यान इस नश्वर संसार से हटकर केवल इस एक ब्रह्म पर ही केंद्रित हो जाता है। जो ही जाने जग जाई हेराई। सासंगत उनकी समझ में यह आता है उसकी समझ में यह आता है कि यही एक हमें और हमारे सारे संसार को संचालित कर रहा है। इस प्रकार वह सारे संसार में एक को ही देखता है। यही एकत्व है। जब जिज्ञासु एकत्व में हो जाता है, तब उसके हृदय में समत्व और ममत्व प्यार के रूप में प्रभावित होने लगते हैं। हृदय में एकत्व आ जाने पर यह हमें आपस में भाई भाई बना देता है। सारे भेदभाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तब कांटा फूल और जहर अमृत बन जाता है। काग कोयल और बगुला हंस बन जाते हैं। कहने का भाव यह है कि मन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। कहा है कि मन एव मनुष्याना कारण बंध मोक्षियो। सासंगत जो मन इस नश्वर संसार को के चक्कर में दौड़ता था, वही अब परोपकार, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता आदि के संगम में सराबोर हुआ रहता है। जैसा कि अवतार वाणी कहती है कि एक बंदा बंदा नहीं बनता, एक बंदा भगवान बने। सासंगत और मानव से है उच्चतर मानवता का रूप, होती मानवता जहाँ मानव ब्रह्म स्वरूप। सासंगत आज संसार अज्ञानता की आग में जल रहा है। वैज्ञानिक युग की चकाचौंध में आज के संसार में जो दानवता का तांडव दृष्टिगोचर हो रहा है, उसे यह स्पष्ट हो रहा है कि आज के मनुष्य ने मनुष्यता को तिलांजलि दे दिया है। भौतिक विज्ञान आज परमाणु बमों से लैस हाइड्रोजन बमों से सजा हुआ हिरण्याक्ष बनकर पृथ्वी को निकल जाने के लिए विकराल रूप बनाए खड़ा है। साथ संगत यह हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सासंगत तमाम प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी पर जब जब पाप बढ़ जाता है और धर्म संकट में पड़ जाता है, तब तब यह निराकार परमात्मा अपना रूप बदलकर पाप को नष्ट और धर्म को सुरक्षा प्रदान करता है। आज सद्गुरु देव माता सुदीक्षा जी हरदेव जी ने पहले भी किया। निराकार अवतरित होकर इस अज्ञान की अग्नि में जल रहे संसार को विश्व में घूम घूम कर संसार में रमे राम का दर्शन करा रहा है। यही एक प्रभु जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। न कोई किसी से बड़ा है, न कोई किसी से छोटा, सभी समान हैं। इसलिए सद्गुरु का कहना है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इस प्रकार सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज में हरदेव सिंह संसार में लगी स्वार्थ और नफरत देश की आग को प्यार रूपी शीतलता जल से शांत कर रहे हैं। भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को बताया कि जो अनन्य भक्ति से ओतप्रोत होता है, वह मुझे विशेष रूप से प्रिय होता है। अनंत भक्ति के विषय में उन्होंने बताया कि 100 अनन्य जाकी असी मति न टरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर स्वामी रूप भगवंत। सासंगत अवतार वाणी भी कहती है कि जान के एक को घट घट अंदर सबके संग प्यार करे, जान के एक को घट घट अंदर सबका ही सत्कार करे।
गुण गाए नित इसकी एक के, इसका ही दीदार करें। इसी एक के रंग, इसी एक के संग जोड़कर जग का बेड़ा पार करे। श्वास श्वास इस एक को सुमरे, दूजा ध्यान में लाए ना। कहे अवतार वे पूरे गुरु सिख, एक को कभी बुलाए ना। सासंगत, आज विश्व इस रूप को मान रहा है कि शांति निरंकारी मिशन की एकत्व की विचारधारा ही विश्व में व्याप्त अशांति को शांति में बदल सकती है। संसार में बिना एकत्व के शांति की स्थापना संभव नहीं है। तो सासंगत, ये थे आज के भाव, नए भाव, एक मोटिवेशन संदेश जिसे एक ऊर्जा प्रदान होती है और इंसान सुख की ओर बढ़ता है। तो आइए सासंगत, इस छोटी दिवाली पर सासंगत जो भाव आए हैं, सासंगत जो हमने श्रवण किए, जीवन में ढालकर सदगुरु माता सुदीक्षा जी से रहमतें ले पाए और अपने जीवन में रोशनी ले पाए। एक रोशनी तो है, एक घर घर दिया जलाना और सासंगत ये दीपावली मनाना। तो सासंगत, इसी रोशनी को हमने जब जान लिया है, आइए तो हम उस रोशनी के रूबेरू सासंगत साथ से साथ कदम और अपने मन में धारते हुए भक्ति सासंगत भक्ति में लीन रहते हुए सत्संग सेवा सिमरन करते रहे और सदगुरु माता सुदीक्षा जी की रहमतों के पात्र बनते रहे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।